बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो नौजवानों, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। मुझे यकीन नहीं था कि इस कॉन्फ्रेंस में इतने नौजवान आएंगे। बहुत से हज़ारों की तादाद में बाहर भी खड़े हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग कहते थे कि पाकिस्तानी अदब से और सकाफ़त से नौजवानों का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। वो यहाँ आके देखें कि कितना ताल्लुक़ है। इन 3 दिनों में कितने लोग आए, कितने बच्चे आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से लाहौर के सबसे पुराने होटल फ्लैटीज़ में ठहरा हुआ हूँ। 1880 में तामीर हुआ था। मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजमा होंगी। आज सुबह मैंने उनसे कहा, आप जहमत न करें, आप कहाँ रहती हैं, मैं आकर आपके कमरे को साफ करूँगा। खामोश हो गई, फिर कहने लगी, अनवर साहब, बाला घर पर ही रहता है। शायद मेरा खुलूस वो नहीं समझी। मैंने पूछा कहाँ की हो, तो कहने लगी गुजरात। मैंने कहा मुस्लिम लीग काफ की तरफ हो? बोली मुस्लिम लीगों ने कायदे की ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ काफ गाफ बच गए हैं। मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ हूँ। पढ़ी लिखी हो? मियाँ जी पढ़ी लिखी होती तो बेरोजगार होती। यहाँ तो तनख्वाह मिल जाती है। बहुत से लोग मेरे कमरे में फूलों के गुलदस्ते छोड़ गए थे। मैंने कहा आप सारे फूल ले जाएं। बोली बाला ज़िंदगी अजाब कर देगा, ये फूल किसने दिए हैं, यहीं रहने दें, ये कह के चली गई। लाहौर में फूलों के मौसम की आमद है, मगर यूँ लगता है लाहौर के दिल वाले इस दफ़ा फूलों से कहीं ज़्यादा इलेक्शन के खिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है, ना सरकार, ना अदालत, ना खुदा जानता है। सिर्फ फौज जानती है, मगर वो जानती है, मगर वो बता कर नहीं दे रही है। हालात की वजह से इलेक्शन के साथ भी कमीशन लगा दिया गया है और हम सब जानते हैं यहाँ बगैर कमीशन के कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, कराची आर्ट काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह रंगीले नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मज़दूरों से ज़्यादा काम करते हैं, हर सूबे के अदब को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं कर गुज़रते हैं। शाह साहब के हाथ से माइक्रोफोन छीनना उतना ही मुश्किल है जैसे छोटे बच्चे के हाथ से झुनझुना। पंद्रह बरसों से कराची में अदबी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। इस साल 3 दिनों में तकरीबन 60,000 लोग उस कॉन्फ्रेंस में आए। लाहौर में भी यही हाल रहा। इन 3 दिनों में मैंने पंजाब के नौजवानों को देखा, आंखों में चमक, पेशानी पर रोशनी, चेहरे दरख्शां, हाथों में सेल फोन, मगर पेशानी पर रोशनी सेल फोन की नहीं थी। इनको देखकर मुझे ऐसा लगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इस कॉन्फ्रेंस में
अदब पर बात हो रही है, हॉल नंबर 1 भरा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं थी। कल्चर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। मुसव्विरी, मूसीकी और तामीर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। हालात हाजरा पर बात हो रही है, हॉल खाली है। 15-20 लोग बैठे हुए थे जिनके रिश्तेदार मौजूदा हुकूमत में हैं। 4-5 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक फौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। मगर हुकूमत जमहूरी है, हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वज़ीर आज़म से लेकर सारे वज़ीर बच्चा जमहूरा बन जाते हैं। डुगडुगी हिलाकर कोई उनसे कहता है, ओए बच्चा जमहूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं। ओए बच्चा जमहूरा अब चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमहूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई। डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। कसूर सिविलियन का है, वो कुछ अच्छा काम करके ही नहीं देते। हर हुकूमत ने जितना अपना ख्याल रखा, उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाअल्लाह कभी नहीं आता। पचहत्तर बरसों में फ़ौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। 35 बरस तो यूं ही कह गया, 75 बरसों में तकरीबन 74 बरस फ़ौज ने हम पर हुकूमत की है, आज भी कर रही है। इसमें फ़ौज से कहीं ज़्यादा हमारा कसूर है। फ़ौज हमारी ज़रूरत है, मगर जमहूरी दौर में न जाने क्यों हम फ़ौज की ज़रूरत बन जाते हैं। जो सिपाही हुक्म के तहत कत्ल करता है या जो सरकारी मुलाजिम कवानीन की तकमील करवाने में किसी को अजियत पहुंचाता है, वो ख़ुद को ज़िम्मेदारी से आज़ाद समझता है कि हुक्म के नौकर हैं। वो कहता है कानून हमने तो नहीं बनाया। वो ये भूल जाता है कि हर अमल एक अमल करने वाले की तरफ लौटता है।